बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्रैमवर्ड इन्फो से। नाज़रीन, टोबा टेक सिंह के इलाका में स्कूल जाने वाली एक लड़की के साथ एक शख्स ने बुरी हरकत की, नाजेबा हरकत की। और जब नाजेबा हरकत की तो उस गली के अंदर लगी हुई सीसीटीवी फुटेज में आ गई और सीसीटीवी फुटेज जो है ये वायरल हो गई। जब ये सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई तो आप जानते हैं कि सीसीडी तक पहुंच गई, और जब ये सीसीडी तक पहुंची तो सीसीडी की टीमें जो हैं वो अलर्ट हो गई। नाज़रीन, ये सीसीडी फैसलाबाद है कि जिसकी कमांड एसएसपी दोस्त मोहम्मद साहब के पास है, कि जो यहाँ के रीजनल सीसीडी हेड हैं। नाज़रीन, जब ये पहुंची तो आप जानते हैं फिर सीसीडी इस किस्म के जो हमारे नासूर हैं मुआशरे के, कि जो अभी तक सीसीडी की कार्रवाइयाँ देखते हुए भी नहीं बाज आए, इनमें से एक शख्स जो असद है कि जिसने ये हरकत की थी, ये सीसीडी के काबू आ गया। और जब सीसीडी के काबू आया तो फिर उंगली उड़ गई। नाज़रीन, उंगली क्यों उड़ गई? उंगली इसलिए उड़ गई कि अब पंजाब के अंदर हमारी बड़ी बहन मरियम नवाज़ के होते हुए किसी बच्ची के साथ, किसी लड़की के साथ, किसी बड़ी खातून के साथ इस किस्म की हरकत करने वाला साबित नहीं रहेगा, डैमेज होके पड़ा रहेगा अपने बिस्तर के ऊपर। तो नाज़रीन, ये एक सीसीडी ने बड़ी अच्छी कार्रवाई की है कि टोबा टेक सिंह के इलाका में एक स्कूल जाने वाली बच्ची, नाज़रीन इस बच्ची के साथ जब ये हुआ ना, ये सीसीटीवी फुटेज दिखाने के काबिल नहीं है, आपको दिखा नहीं सकता, कि ये बच्ची शर्मिंदगी के बायस वहीं बैठ गई और उसकी वो हालत हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकता। सीसीटीवी फुटेज में नज़र आ रहा है कि वो बच्ची बेचारी अपने आप को इतना कमज़ोर समझने लग गई कि मैं आपको बता नहीं सकता। और जब ये सीसीटीवी फुटेज सीसीडी के अफसरान ने देखी तो चूँकि उन्होंने पंजाब की सारी बच्चियों को और जो बेटियाँ हैं हमारी, उनको इंसाफ दिलवाने का वादा किया हुआ है सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब ने, और ये वाज़ेह ऐलान किया हुआ है कि इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, कि हमारी बहनों बेटियों की इज़्ज़त पर जो हाथ डालेगा उसका कला कमा किया जाएगा, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाएगा, या सौदे की सूरत में तो या फिर उंगली की सूरत में। और नाज़रीन, इस केस के अंदर ये असद जो है ये अपनी उंगली से महरूम हुआ है, चूँकि इसने पंजाब की इज़्ज़त पर हाथ डालने की कोशिश की। नाज़रीन, मैं फिर कहूँगा, मैं बार बार कहूँगा, मेरे व्लॉग्स को शेयर कर दिया करें ताकि लोग बाज आ जाएं, वरना अपनी उंगली से या सौदों से महरूम हो जाएंगे। मत करें, डरें, अल्लाह से डरें। सीसीडी जो है वो एक ऐसा इदारा बन चुका हुआ है कि जो आपको माफ़ी नहीं देगा। आप समझते हैं कि अगर आप सीसीटीवी फुटेज में नहीं आएंगे तब भी आपको माफ़ी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। अगर किसी एक शख्स ने आपको हरकत करते हुए देख लिया और उसने बयान दे दिया जाके सीसीडी को या किसी और इदारे को कि मैंने देखा इस शख्स ने हरकत की है, तो नाज़रीन उसकी इंक्वायरी हो जाएगी, बच्ची से पूछा जाएगा, जाहिर है झूठ तो नहीं बोलेगी ना, वो बता देगी। तो नाज़रीन बच जाए। मैं ऐसे नासूरों को कि जो हवस के पुजारी हैं इस मुल्क के अंदर, इस पंजाब के अंदर, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि बच जाओ। और उनके वालिदैन से कहना चाहता हूँ कि खुदारा अपने 17-18 साल का जब आपका बच्चा हो जाता है ना तो उसकी शादी कर दिया करें, वरना ये ना हो कि इस किस्म की हरकत करता हुआ वो अपने सौदे से महरूम हो जाए, सारी ज़िंदगी के लिए माजूर हो जाए, कभी बच्चा ना पैदा कर सके, या अपनी उंगली से महरूम हो जाए कि जिससे वो अपने मुख्तलिफ काम सर अंजाम देता है। तो ये ज़्यादती ना हो जाए आप लोगों के साथ कहीं, इसलिए अपनी औलाद को भी रोकें, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें कि वो इस किस्म की हरकतें ना कर सकें। मैं मानता हूँ कि सोशल मीडिया की वजह से मोबाइल्स के अंदर इस किस्म की जो चीज़ें आती हैं, जो फहाशी और यानी की चीज़ें आती हैं, उन्हें देख कर हमारी नई नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही है। इस बात को मैं तस्लीम करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो वो काफिर कर रहे हैं, जो वो गंदी हरकतें वो लोग कर रहे हैं, आप उनको देखकर अपने दिमाग में बसा कर इस किस्म की हरकतें करें। ये आपको दीन से भी दूर कर देगी, दुनिया से भी दूर कर देगी, और आपके घर वालों से भी दूर कर देगी। क्योंकि वो घर वाले कि जिनके लड़के इस किस्म की हरकतें करते हैं, वो मुआशरे में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। ना उन्हें मोहल्ले में कोई एक्सेप्ट करता है, ना मुआशरे में कोई एक्सेप्ट करता है। अपने घरों को बेच बेच के जा रहे हैं वो, अपनी जायदादें बेच के, कि जिस इलाके के अंदर उनके लड़के से ये हरकत हो जाती है। तो बेघर होने से भी बचें, ये काम बहुत ख़तरनाक है। अपने बच्चों को बचाएं, और सीसीडी जो है वो ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करेगी। मैं बार बार पैगाम दे रहा हूँ। नाज़रीन, क्या आप लोग नहीं समझते हैं कि ऐसी हरकत करने वाले का अंजाम ये होना चाहिए? तो अगर होना चाहिए है तो फिर सीसीडी का साथ दीजिए, ताकि हमारे मुआशरे में से ये जो एक हरकत है, ये जो एक एलिमेंट है, इसको दूर किया जाए। और नाज़रीन, मैंने अपने एक व्लॉग के अंदर बताया था आपको कि जब ये 30 रुपये वाला मामला हुआ था, झगड़ा हुआ था, उस झगड़े में 2 भाई मर्डर कर दिए गए थे, तो मैंने आपको बताया था कि सीसीडी ने अगर ये काम किया इन लड़कों को पकड़ने का और इनको अंजाम तक पहुंचाने का, तो सीसीडी एक मिसाल कायम कर देगी। और मिसाल सीसीडी ने कायम की, अपनी रवायत को बरकरार रखा कि किसी जुल्म करने वाले को, किसी नाजेबा हरकत करने वाले को
किसी बदमाश को कोई अगर वो ऐसा एलिमेंट करता है तो सीसीडी माफ़ी नहीं देगी। ये मैं आपको बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह दूं। और ये जो लोग सीसीडी के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये मैं समझता हूं उन तमाम लोगों के साथी हैं कि जो पंजाब के टॉप के क्रिमिनल्स हैं। इनके कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए जाएं जो सीसीडी के खिलाफ बोलते हैं, आपको पता लग जाएगा कि कौन से क्रिमिनल के साथ इनका ताल्लुक है और कौन से क्रिमिनल को ये सपोर्ट कर रहे हैं और जिसकी वजह से सीसीडी आड़ बनी हुई है इन लोगों के लिए। ये डरते हैं सीसीडी से कि अगर हमने कोई पाकिस्तान में पंजाब में शूटिंग करवा दी या किसी को मरवा दिया तो हमारी मौत भी पक्की है। और इस एलिमेंट से बचने के लिए ये चंद दिहाड़ीबाजों को, चंद ब्लैकमेलर्स को पैसे दे रहे हैं कि जनाब सीसीडी के खिलाफ बोलें ताकि इस महकमे को बंद किया जाए और हमारी जान छूटे। लेकिन नाज़रीन, ये जान इतनी आसानी से छूटने वाली नहीं है। जब तक हमारी बड़ी बहन मरियम नवाज़ सर पर बैठी हुई है, सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब सर पर बैठे हुए हैं, तब तक तो सीसीडी बंद नहीं होगी। और मैं समझता हूँ अगर आप समझते हैं कि सीसीडी बंद होनी चाहिए तो मुझे कमेंट्स करें, और अगर आप समझते हैं कि सीसीडी को काम करना चाहिए उस सूरत में भी मुझे कमेंट्स करें ताकि आला अफसरान देखें कि अवामी राय क्या है। नाज़रीन, इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।